पेपर नहीं छूटा, हम मेरा गलती क्या हुआ कि आप बोले भी थे बड़ा से मत करना, पर अब कंसोलिडेशन मार्केशन देख के मन हुआ कि इतना तो मन कर मन सकते हैं। ललचा गया हल्का सा कि आय हाय हाय कर ही लेते हैं सर। पहला क्वेश्चन कंसोलिडेशन एकदम सिंपल, पहला टैली हुआ तो एग्जामिनर ऐसे ही मार्क्स दे देगा। इंप्रेशन भी सॉलिड, चालू क्या कंसोलिडेशन, नोट टू नोट 3 बना के आया, हाँ। बैलेंस शीट बनाया, अब आंसर टैली नहीं हुआ। अच्छा मुझे बताओ, कभी ऐसे लो फील किया इस फेज में कि यार हाँ, लो ही लो हुआ है। हमको इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम नहीं पसंद है, तो हम यूट्यूब शॉर्ट्स ही 6-6 घंटा देख लिया था। इतना नहीं चला हुआ है, हम देखते? सच बोल सकते हैं, झूठ नहीं बोल। हाईएस्ट किस में सारे सब्जेक्ट मिला के और हाईएस्ट? इसमें मेरा आपका इसमें अकाउंट्स में 18 है। क्या बात है, मजा आ सर गया। आपसे बड़ा है सर। तो क्लासेस देखते समय आप सिर्फ क्लासेस देखते थे या उसको डेली रिवाइज भी करते थे? सर सच बोलेगा तो मैं रिवाइज नहीं किया है, तो लास्ट में जाके ही जाना है। लास्ट में वो बोलता है सर देखो एज अ रैंकर पूछोगे तो हाँ बोलना चाहिए, लेकिन मैंने नहीं किया था, देख लो सर सच यही है। तो लेकिन करना चाहिए, ठीक है। होमवर्क भी नहीं किया हम तो सर, पर करना चाहिए। ये भाई एकदम ये बैक बेंच वाला रैंकर आ गया मुझे लग रहा है ये, ठीक है आर्यन। सो वेलकम 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 एवरीवन टू दिस अमेजिंग सेशन। और हमारे साथ है आज आर्यन गोइंका, जिन्होंने सीए इंटर एकदम धमाकेदार तरीके से निकाला है इन दिस सितंबर 25। मैं बता दूं इनकी ऑल इंडिया रैंक तो है, साथ साथ में इनके एडवांस्ड अकाउंट्स में 89 मार्क्स है, और उसके अलावा एडवांस अकाउंट्स के अलावा सब में इनकी एग्जामिशन है। और एआर सर आपकी 22 है आर्यन, है राइट? यस यस, तो भाई साहब मतलब मजा ही आ गया। तो अब आर्यन से जानेंगे उनकी कहानी, उनके प्रिपरेशन के बारे में, सब कुछ जितने इनसे इनपुट्स ले सकेंगे हम एकदम वसूल लेंगे आर्यन को आज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आर्यन, मेनी 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस। थोड़ा बताओ हाउ डज इट फील टू बी एट दिस पोजीशन नाउ? तो फीलिंग बहुत अच्छा है, रिलीफ का फीलिंग है कि वो इतना करते करते लास्ट में जब निकल जाने से फील अलग है, और रैंक का फील एक अलग है, पर मेन फीलिंग निकलने का ज्यादा है। एक्सपेक्ट की थी रैंक किया? नहीं, रैंक एक्सपेक्ट नहीं करा। क्या बात कर रहा, एक्सपेक्टेड ही नहीं था? हाँ, नहीं नहीं, सच में एक्सपेक्ट नहीं था। टैक्स तो मेरा खराब गया था, मतलब इन द सेंस कि हमको इतना एक्सपेक्ट नहीं था टैक्स में अच्छा हो जाएगा, और लॉ सबका खराब गया, मेरा भी खराब गया, तो उस हिसाब से करते टैंक नहीं होना चाहिए, निकल जाना चाहिए स्मूथली। हाँ हाँ, नहीं नहीं और अच्छा है एग्रीगेट यार। अकाउंट्स में था कि लग जाएगा एग्रीगेट, और उस हिसाब से लग रहा था कि रैंक का उतना एक्सपेक्ट नहीं था, पर निकल जाने एक्सपेक्टेशन था। हाईएस्ट किस में सारे सब्जेक्ट मिला के और हाईएस्ट? इसमें आपका इसमें अकाउंट्स में 18 है। क्या बात है, मजा आ सर गया। आपसे बड़ा है सर। थैंक यू यार। चलो अब मुझे फटाफट से ये बताओ, घर वालों का रिएक्शन कैसा था, पहले मुझे ये बताओ। हाउ डिड दे फील अबाउट योर स्कोर, अबाउट योर रैंक, अबाउट यू पासिंग द सर घर एग्जाम्स? वाला कॉन्फिडेंस ही अलग है। हाँ। दीदी तो अलग ही है कि ऑफिस नहीं जाएंगे ऐसे ही हो जाएंगे, मम्मी तो बस टेंशन नहीं है, दादाजी लोग अपने ही में कि कोई दिक्कत नहीं है, सब मतलब मेरे से ज्यादा कॉन्फिडेंस सबको है, दोस्त लोगों को मेरे से ज्यादा कॉन्फिडेंस है। अरे वाह यार, यही खुशी है ना, यही तो मजा आता है कि अपने हाँ, अपनी मतलब अपन कुछ करते हैं और वो घर वाले खुश होते हैं, उसका मजा ही अलग होता है। राइट यार। हाँ, चलो अब हम आर्यन से जानेंगे प्रिपरेशन के बारे में। तो आर्यन, अपन पूरे डिस्कशन को 3-4 हिस्सों में बांट देंगे। पहले आपकी प्रिपरेशन के बारे में जानेंगे, फिर आपने रिवीजन कैसे किया वो जानेंगे, और उसके बाद हम एग्जाम वगैरह के बारे में कुछ टिप्स सुनेंगे आपसे, ठीक है? तो सबसे पहले आर्यन, आपका जो अटेम्प्ट है दैट वाज सितंबर 25। तो आपने कितने महीने पहले क्लासेस शुरू की, और मुझे थोड़ा रन थ्रू दो ना, आपने क्लासेस कौन से महीने में की, कैसे कैसे की, कितना कितना समय लगा, और फिर रिवीजन आपने कब शुरू किया? अराउंड नवंबर के अराउंड मैंने वो ले लिया था, अकाउंट्स का चालू अकाउंट्स और लॉ से ही किया था, ठीक तो है। नवंबर से ले लिया था। और अकाउंट्स का सिलेबस वास्ट है, तो मैंने रिकॉर्डेड बैच परचेज किया था, मे वाला था, ताकि ओके। रिकॉर्ड अपने हिसाब से स्मूथली अपने क्लास कर पाए, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। हम्म। करते करते क्लासेस इलोंगेट हो गया, 120 आपका 127 क्लास था मेरे ख्याल से, 123 क्लासेस का कुछ था, तो बराबर। 120 अप्रोक्स था। तो उसमें करते करते लास्ट में वीडियो आपने ऐड किया था, तो हम्म। करते करते अपने 3-4 महीना में रैप अप हो गया था उसका, और जो बाद में आपने ऐड किया वो अलग से थोड़ा करना पड़ा। हम्म। फिर बचा हुआ सब्जेक्ट का मेरा थोड़ा बीच में टाइम वेस्ट हुआ था, हम्म। उसकी वजह से अराउंड जैन के आसपास मैंने वो किया था, अपना टैक्स का डीटी मेरा हो गया था, आईडीटी किया था, और हम्म। उसके अकॉर्डिंगली मैंने बाकी सब्जेक्ट किया था। तो आपने नवंबर में जब चालू किया एडवांस अकाउंट्स, तो आप एक दिन में कितने सब्जेक्ट पढ़ रहे थे? 2 सब्जेक्ट, अकाउंट्स और लॉ। अकाउंट्स और लॉ पढ़ रहे थे, तो वो आप 2-2 क्लास, एक 3 क्लास करके। अच्छा, तो आपका अकाउंट्स चला 3-3.5 महीना, और लॉ कितना समय हाँ, चला फिर? वही मोटा मोटी 3 महीने का। 3 महीना। उसके बाद ये जब जैन तक देखते देखते अकाउंट्स और लॉ अप्रोक्सीमेटली हो गया था। चलो जैन एंड में ये दो खत्म हो गया, फिर आपने टैक्स शुरू करा? टैक्स चालू किया था मैंने, ओके। टैक्स का डीटी थोड़ा सा पहले ले लिया था, ताकि जब जैसे जैसे लॉ खत्म हुआ अपने वहां पिकअप कर लिए, ओके। और करते करते में जैसे लॉ ड्रॉप हुआ वैसे अकाउंट्स ड्रॉप हो गया वहां पे, परफेक्ट। और फिर टैक्स में कंटिन्यू किया। तो डीटी आईडीटी आपका साइमल्टेनियसली चल रहा था एक साथ में, फिर डीटी मोटा मोटी उसमें आधा हो गया खत्म हो था, गया था और वो, संग में बराबर। उठा लिया था और फिर ये कितने समय चला आपका? अराउंड
2 मंथ के आसपास। 2 मंथ, तो आपने फेब और मार्च में ग्रुप 1, मतलब मार्च तक यू आर ऑल डन विद ग्रुप 1। फिर आपने हाँ, उसके बाद ग्रुप 2 शुरू किया रहेगा, तो ग्रुप 2 कैसे चालू किया आपने फिर? ग्रुप 2 चालू हम बहुत लेट हो गया था, मतलब मेरा बीच में जो 1-2 महीना थोड़ा सा डिले हो गया था ग्रुप 2। हम्म। उसकी वजह से पहले कॉस्टिंग लिया था, और कॉस्टिंग की क्लास में अच्छे से किया नहीं था, तो हम्म। थोड़ा डिले होते होते करते करते फिर लास्ट अराउंड 3 मंथ्स के टाइम पे हम ऑडिट और एफएमएस से मेरा रह गया था, बचा हुआ सब्जेक्ट हो ओ। गया था। हाँ। तो फिर ऑडिट मैंने अराउंड शुभम सर से लिया था, अराउंड आपका 3 मंथ्स प्रायर टू सितंबर अटेम्प्ट मैंने ऑडिट का परचेज किया था क्लास। ओ, मतलब जब लोगों की सेल्फ स्टडी शुरू होती है तब आपने लास्ट 3 मंथ्स में हाँ, ऑडिट और एफएम का क्लासेस लिया था। ऐसे हम, हाँ अराउंड तो लास्ट थ्री आपने मंथ्स में मैनेज ऑडिट कैसे लिया किया? था। हाउ डिड यू मैनेज? मतलब आप क्लासेस सुबह देख रहे थे वो 3 महीने में, आप ग्रुप 2 हाँ, क्लासेस भी चल रही है आपकी, ऑडिट एफएम एसएम, और फिर आपने मैनेज कैसे किया रिवीजन को पुराने वाले को? रिवीजन को सर जैसा आप बोल भी रहे थे वीडियो में, आपका तो कंटिन्यूस आ रहा था, शुभम सर का भी आ रहा था कि अब सिलेबस है तो पैनिक करके फायदा नहीं है, अपने को सुबह सुबह क्लास कर लेना है। जैसे ऑडिट टफ है, पर 2-2.5 क्लास अपने मैनेज कर सकते हैं फ्रेश माइंड से। हम्म। तो थोड़ा सा प्रेशर दे के अराउंड 1 बजे के आसपास अपने अगर ऑडिट का सारा नया क्लास कर ले, उसके बाद में अपने ग्रुप 1 का रिवीजन उठा लेते थे, ताकि उससे क्या है कि अपना टच रहे। 3 महीने का रिवीजन स्पैन तो करना ही पड़ेगा उसको अटेम्प्ट, हम्म। पर जितना टच कर सके। और फिर ये चला अप्रोक्सीमेटली 2 महीना। ऑडिट पूरा कंप्लीट तो नहीं हो पाया सिलेबस, पर 80-90% हो गया था, जिससे जितना सर बोले कि उतना करने से हो जाएगा, हम्म। ताकि उतना स्मूथली अपना निकल जाए। हम्म। तो लास्ट का चैप्टर ऑडिट का है, वो बहुत टफ भी है और करने का सेंस थोड़ा कम है, क्योंकि हम्म। उतना रिवॉर्डिंग चैप्टर्स नहीं है वो सब, तो बराबर। उसको थोड़ा अवॉइड भी किया था। और लास्ट का 1 मंथ में एफएमएसएम टाना है विथ रिवीजन ऑफ ग्रुप 1, ताकि अपना थोड़ा टच बना ओ, रहे। तो आपने एक स्मार्ट काम ये किया कि लास्ट 3 मंथ्स में आपने एक छोटा छोटा स्लॉट ऑडिट को दे दिया 2 महीने, और बाकी टाइम ग्रुप 1 हाँ, का रिवीजन चलता रहा। और हाँ, बाद में लास्ट 1-1.5 महीने में आपने एफएम का क्लासेस किया और एफएमएसएम, एफएम एसएम यस, का किया, और उस समय भी आप बाकी जो सब्जेक्ट है उसको रिवाइज कर रहे थे। हाँ, ताकि उससे टच रहे, फायदा ये हुआ कि जो सब्जेक्ट आपने लेट पढ़ा उसको रिवीजन कम लगे होंगे फिर, क्योंकि वो फ्रेश था रिवीजन माइंड कम हो में। जाए। हाँ, क्रेजी यार, ये भाई साहब, मतलब आर्यन जुगाड़ू तो हो कि यार ऐसे पैनिक नहीं किया। देखो नॉर्मली कैसा होता है, लोग पैनिक करते फिर बोलते छोड़ एक ग्रुप देते। आपके मन में कैसे ख्याल आया कि मैं एक ग्रुप दे देता हूँ अभी फिर? नहीं सर ऐसा आया था, पर लगा कि दोनों देते हैं, क्योंकि अगर एक में स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, अब एक ग्रुप तो सिलेबस हो गया था ऑलरेडी, पर हम्म। अगर एक में स्ट्रिक्ट रहेंगे तो बहुत लीनियंट हो जाएगा, लगेगा कि फिर बहुत टाइम है, स्पेंड कर देते हैं और करेक्ट। उतना और डीप में जाते हैं, ओवर एनालाइज करते हैं, वो सबका नीड नहीं है अपने को। तो और ऐसा था कि ग्रुप 2 हो जाएगा, क्योंकि सब कोई बोला ग्रुप 2 इजी है, तो अपने लिए भी इजी होगा, करेक्ट। कंपैरेटिवली इजी है। पर हाँ। ऑडिट ही टफ है, ऑडिट हाँ। अगर अपने मैंने उठा लेंगे तो हो जाना चाहिए। तो वो करेक्ट। नोशन होगी, मार्केट नोशन यही है कि ग्रुप 2 कंपैरेटिवली इजी है, सबके लिए इजी, तो अपने लिए भी इजी होना ही चाहिए। करेक्ट। बस वो कॉन्फिडेंस रख के शुभम सर को ऑडिट लिया, 1 नंबर क्लासेस है, तो कोई हम्म। दिक्कत नहीं हुआ, क्योंकि सर जो पढ़ा रहे आएगा तो वही, तो अपने को पढ़ना है बस। बहुत सही यार, मतलब आई लाइक दिस माइंडसेट एट योर एज। नॉर्मली कैसा होता है माइंडसेट, सीए फाइनल के बच्चे का भी कभी कभी नहीं होता है कि यार मैं कर लूंगा मैनेज। सो यू आर एबल टू मैनेज इट लास्ट 3 मंथ्स में क्लासेस के साथ रिवाइज करना। मतलब नॉर्मली बच्चों को देख के ऐसा भी लगेगा अरे ये तो लास्ट मंथ में कैसे क्लासेस कर ली। आई जस्ट क्लेरिफाई, लास्ट मंथ्स में वो 3-4 महीने क्लास, 3-4 घंटे सुबह क्लास दिख रहा था, और बाकी 7 to 8 hours 9 hours वो रिवाइज कर रहा था पुराना पड़ा हुआ। उससे उसका दोनों चीज टैकल हो गया। सो ये अ गुड थिंग। अच्छा मुझे बताओ, आपके हर सब्जेक्ट के मोटा मोटी कितने रिवीजन, नंबर ऑफ रिवीजन कितने कर पाए आप? जैसे एडवांस अकाउंट्स में जैसे आप रिवाइज कर रहे थे, लॉ में, एक सब्जेक्ट वाइज मुझे बताओ कितने कितने रिवीजन हुए थे? स्टार्ट विद एडवांस सर अकाउंट्स। अकाउंट्स में अराउंड 2 रिवीजन अच्छा हो गया था, क्योंकि इलोंगेट कर लिया था मेथड को, तो 2 रिवीजन ऐसे प्रॉपर हो गया था। और ओके। बड़ा चैप्टर में मेन फोकस हो गया, बड़ा चैप्टर से अराउंड 60 मार्क्स का आता है, करेक्ट। वो है। बड़ा चैप्टर लोग छोड़ देता है, उसमें से कंपल्सरी क्वेश्चन आने ही वाला है, करेक्ट। एफएस कंसोलिडेशन अमालगमेशन। अब उसमें से अगर अपने एक छोड़, जैसे हम एफएस छोड़ दिया था, ओके, अब उसमें एफएस में बहुत एडजस्टमेंट्स है, और हम्म। उसमें करने से उतना रिवॉर्डिंग भी नहीं है। 14 मार्क का सम आ भी गया तो भी उसको करने में आधा घंटा लग जाएगा, तो वो हम छोड़ के गए, टाइम मेरा ज्यादा प्लान ही लगता था है कि उसमें, छोड़ना इट है। इज टाइम टाइम कंज्यूमिंग। जाता है, और उसको मेरे मतलब फॉर्मेट का मार्क्स है, तो हम्म। टीचर अपने मन से मार्क काट लेगा उसमें, तो वो हम्म। चीज है। अब बच्चा चैप्टर्स में क्या आंसर करेक्ट तो मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा। तो उस नोशन से अकाउंट्स इलोंगेट करते करते अकाउंट्स हो गया था। लॉ मेरा थोड़ा वीक था थ्योरी बोल के, तो उसको भी 2 रिवीजन दे दिया था लास्ट में टान टान के। ठीक है, और फिर टैक्सेशन और में कितना टैक्स रिवीजन भी किया? अराउंड, टैक्स जीएसटी को 2 दिया था, टीटी को अराउंड 2 ही समझ लीजिए आप। तो और आपने जो सब दो सब्जेक्ट के का दो दो रिवीजन किए? अराउंड अराउंड 2-2, और उसमें जो परफेक्ट। प्रायोरिटी उसको थोड़ा फिर देख लिया, वैसे कर लिया। अच्छा, और व्हाट अबाउट ग्रुप 2? जैसे कॉस्टिंग तो आपने पहले क्लासेस कर ली, तो उसका कितना रिवीजन कर पाए फिर आप? कॉस्टिंग 2 ही बार, दो टाइम बार था ना भैया। टाइम नहीं था हाँ, मतलब, तो आप मोटा मोटी सबके 2 रिवीजन कर रहे थे। और जिसका आपका अराउंड 2। लास्ट क्लास हुआ, जैसे एफएमएसएम आपने एकदम लास्ट महीने में किया था सुबह सुबह क्लासेस, तो उसका कितना, उसका हाँ, क्लास के साथ ही उसको रिवाइज एक कर बार रहे थे, कर कैसा लिया कर रहे थे? तुरंत। अब जो ऑडिट खत्म हुआ 1 महीना पहले, तो हाँ। वो नया है,
उसका एक चैप्टर सुबह सुबह उठ के रिवीजन कर लिया, या फिर उसको परफेक्ट। नहीं भी किया तो बस जो मेन सर ऐसे बोलते स्टार्टिंग का 4-5 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट ऑडिट का, हम्म। उसी से जो मेजर मास मार्क्स है उसी से आ जाएगा, हम्म। प्लानिंग है, डॉक्यूमेंटेशन है, ये सब वगैरह से। तो 40-50 मार्क्स वहीं पे मोटा मोटी कवर हो जाता है, तो उसको रिवीजन करने से हो जाता है, तो उसको रिवीजन रखा। और एफएमएसएम जो है लास्ट में एक बार रिवीजन करके छोड़ दिया, फिर अपने एग्जाम में थोड़ा सा पैनिक हो रहा था, बट ठीक है मैनेज। आर्यन, एक चीज मैं देख रहा हूँ, बहुत अच्छी चीज है ये कि आपने ना बहुत स्मार्टली सिलेक्ट किया टॉपिक्स। जैसे आपको पता है कि चलो ये टॉपिक्स में से पक्का आता है, मैं इसको पक्का कर लेता हूँ, चलो इसमें ऑप्शन रहता है तो मैं एक चैप्टर छोड़ देता हूँ। अब नॉर्मली मेरे को कोई पूछेगा तो मैं नहीं बोलता कि एफएस चैप्टर छोड़ दो, बट यू कैलकुलेटेड कि कैलकुलेटेड रिस्क लिया अपन ने कि यार वो आता है ऑप्शन में डालना ही है तो इसको डाल दूंगा मैं, बाकी लेकिन अमाल्गमेशन सीएमएस अच्छे से कर लूंगा, बराबर ऑडिट में मैं ये सब अच्छे से कर लूंगा, एंड स्टिल इन एडवांस अकाउंट्स यू वर एबल टू स्कोर 89 मार्क्स। दिस शोज कि अगर आप कैलकुलेटिवली पढ़ाई करोगे, स्मार्टली पढ़ाई करोगे तो भी आपका अच्छा मार्क्स आ सकता है। ग्रेट जॉब। अच्छा मुझे बताओ, जब आप क्लासेस देखते थे तो आपने सारे लेक्चर्स रिकॉर्डेड ही लिए थे कि एक आध लाइव लिए थे? नहीं, सारा रिकॉर्ड था, सारा मतलब रिकॉर्डेड वो था लाइव ऑनलाइन नहीं, पर मेरा इतना बैकलॉग हो गया था कि कि आप हमको सब रिकॉर्डेड ही किया। रिकॉर्डेड देख रहे थे? तो क्लासेस देखते समय आप सिर्फ क्लासेस देखते थे या उसको डेली रिवाइज भी करते थे? सर सच बोलेगा तो मैं रिवाइज नहीं किया है, तो लास्ट में जाके ही जाना है। लास्ट में वो बोलता है सर देखो एज अ रैंकर पूछोगे तो हाँ बोलना चाहिए, लेकिन मैंने नहीं किया था, देख लो सर, सच यही है। तो लेकिन करना चाहिए, ठीक है, मैं आर्यन की करना बात चाहिए बोलता हूँ, एकदम, हम करना तो चाहिए। होमवर्क भी नहीं किया हम तो सर, पर करना चाहिए। ये भाई एकदम ये बैक बेंच वाला रैंकर आ गया मुझे लग रहा है ये, ठीक है आर्यन, बट आई लाइक दिस काइंड ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो बोलता है हमने तो सर रिवाइज नहीं किया लेकिन करना तो चाहिए। ओके, वेरी गुड। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे एडवांस अकाउंट्स हो गया, ठीक है, आपने क्लासेस वगैरह करी अच्छे से, क्लास में मजा आया कि नहीं आया? एकदम। एकदम एकदम। अच्छा वैसे आपको मैं मतलब आउट ऑफ द बॉक्स जाके पूछ रहा हूँ, आपने क्यों चुना मेरे को एडवांस अकाउंट्स के लिए? वो व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट? सर मेरी दीदी एक्चुअली आपसे एफआर ले चुकी ऑलरेडी, तो ओह, और वो दीदी जब एफआर ली थी तब देखिए आपका उतना मतलब ऐसे मार्केट नोशन नहीं था, करेक्ट। तो दीदी बोली क्योंकि कि मैं बस इंटर अपने में को अभी आया वही था लेना है। रिसेंटली, इंटर में हाँ, रिसेंटली आया था मैं। इंटर में रिसेंटली आया, दीदी एफआर ले चुकी थी ऑलरेडी, तो दीदी ने कहा कि अपने को आग बंद करके ले, माथा ही नहीं लगाना है। अब वाओ, दीदी बोल तो मेरे लिए पत्थर का लकीर है, अपने को वही करना है अरे बस। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो और दीदी का अब अटेम्प्ट जब कभी हम, है? दीदी का अभी इसमें नवंबर 26 में। आओ, नाइस नाइस हाँ, नाइस। तो अब जब हम लिया उसके 2-3 महीना बाद जो आपका जब रिवीजन वीडियो चालू हुआ यूट्यूब पे, हम्म। तब इज अ ब्लास्ट, मतलब एकदम लग रहा है कि यूट्यूब फट गया, और नहीं सब नहीं। कोई पूछ रहा है कंदोई सर से लिया, कंदोई सर से लिया, तो बस तब समझ में आया कि हाँ ठीक है, और हमको तो क्लास करने समझ में आ ही गया, करेक्ट क्लास तो अच्छा है, वो अपने को पता है, मार्केट को नहीं पता, तो मेरा करेक्ट। गलती। वो होता है एक थोड़ा चल जाता है, मतलब अच्छा अच्छा कंटेंट दोगे तो आई फील इट इज ऑलवेज यूजफुल टू द स्टूडेंट। तो सर रिवीजन वीडियो में और कोई नहीं बैठा है, ये हम आपको लिख के दे सकते हैं। करेक्ट। अच्छा, यू यूज द रिवीजन वीडियोस ड्यूरिंग अ रिवीजन फेज? हाँ हाँ, एकदम एकदम, 2-2 3 3 बार देखा है, अच्छा, दो दो क्योंकि वो तीन दिन लिंक नहीं आता है ना, याद पर नहीं लिंक आता है। नहीं आता, मेन मेन समय एलडीआर सब प्रैक्टिस करने से हो जाता है, करेक्ट। बस ऐसे हो जाता ओह नाइस। तो आपने रिवीजन वीडियो देखा और फिर लिख के क्वेश्चन कौन से करते थे आप, एलडीआर वाले की सारे क्वेश्चन बैंक करते थे? है। सारा फर्स्ट में ट्राई किया था, पर हाँ। वो हुआ नहीं था, 80-90% कर लिया था, फिर सेकंड टाइम में एलडीआर करके छोड़ दिया था फिर। ओह, तो फर्स्ट टाइम में आपने जितना हो सके उतना किया, सेकंड टाइम में आपने हाँ एलडीआर क्वेश्चन को लिख के प्रैक्टिस किया अच्छे से। हाँ 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 हाँ। परफेक्ट। तो मैं आर्यन के पूरे डिस्कशन को समअप कर दूं, आर्यन ने क्लासेस किस तरीके से की थी। पहले ग्रुप 1 किया, उसमें एट अ टाइम 2 सब्जेक्ट, फिर टैक्स किया, डीटी आईडीटी एक साथ में, फिर कॉस्टिंग किया, बीच में उसका 1-2 महीना वेस्ट भी हुआ, देन लास्ट में उसने ऑडिट एफएम किया और साथ साथ में ग्रुप 1 का रिवीजन वगैरह चलता रहा उसका, ठीक है। उसके बाद उसने हर सब्जेक्ट का कोशिश किया, दो रिवीजन करे। एफएम एसएम ऑडिट क्योंकि लेट खत्म हुआ तो लास्ट में विद द क्लासेस उसने रिवाइज कर लिया। ये हो गया आर्यन का पूरा प्रिपरेशन स्टेज। अब आर्यन अपन आ गए एग्जाम डे पे। आपने एडवांस अकाउंट्स को एग्जाम के पहले कितने दिन दिए थे? 3 दिन, अपना 3-4 दिन, 3 से 4 दिन दिए थे, ठीक है। 3.5 दिन के यू आसपास। वर एबल टू कवर इट मतलब प्रॉपरली जितना आपको हाँ था हाँ वैसा? हाँ। परफेक्ट, ठीक है। तो उसमें अब वो एग्जाम के 3 दिन में आप क्या पढ़ रहे थे? मतलब आपने क्या मार्क करके रखा था उतना पढ़ना है कि कैसे किया था आपने 3 दिन में कवर फिर? अपने चैप्टर उठा के मेन मॉड्यूल 2 है, आप हम्म। अगर आपका बात करें तो मॉड्यूल 2 मेन है, करेक्ट। 50-60 मार्क्स में कंफर्म क्वेश्चन है। हम्म। 1.5 दिन 2 दिन के आसपास में हम वो निपटा लिया था सारा। हम्म। ऐसा आप तो टाइम शीट दिए थे, करेक्ट। उतना हम फॉलो नहीं किया था, हम्म। हम अपने आप से किया था, क्योंकि अपने को पता है जो आने वाले पहले वो कर लो। ठीक है। तो 1.5 दिन 2 डेज के अराउंड में हम वो कर लिया था, मॉड्यूल 2 खत्म कर लिया, ठीक फिर है। अपने एएस कर लिया सारा। एएस में तो क्वेश्चन ऐसे भी लिख के करने का कंपैरेटिवली कम है, कुछ पर्टिकुलर एएस बराबर 13 है, बराबर, ईपीएस करेक्ट। वगैरह में कम है, वो हम्म। सब में कुछ कुछ सम लिखने से हो जाता है, बचा हम्म। हुआ तो सब आपको बस गो थ्रू करना है, उसमें टाइम भी कम लगता है। और एग्जाम के में क्या, लास्ट डेज में आप प्रैक्टिस 1-2 दिन पहले प्रैक्टिस करने से आंसर नहीं, में से चाप थोड़ा ज्यादा लगता है, हम्म। अपने पे कॉन्फिडेंस डाउन होता है, तो अपने अगर जितना देख के निकलेंगे, गो थ्रू करेंगे, ज्यादा अच्छा है। बहुत इसलिए दो बढ़िया। दिन पहले ही लिखने का पार्ट खत्म कर लिया था, तो उससे क्या हुआ, अपने हम्म। को स्टार्टिंग में क्या पेशेंटली होता है और लास्ट में आते तो पैनिक हो जाता है, तो वो बड़ा सम नहीं बनेगा, उसका चाप बेसी है।
ओह, तो तुमने स्मार्ट काम किया, पहले सब बड़े टॉपिक्स कर लिए 2 दिन में, फिर हाँ लास्ट 1 दिन में आपने फटाफट से एएस को निपटा लिया और अपना 3 हाँ। साढ़े 3 दिन में अब लगभग आपने पूरा एडवांस अकाउंट्स रिवाइज कर लिया। ठीक है, फिर पेपर जब देने का एडवांस अकाउंट्स का, हाउ डिड इट गो? मतलब लग रहा था इजी है, बन जाएगा, या कुछ पैनिक वगैरह हुआ, पेपर छूटा, कैसा हुआ एडवांस अकाउंट्स का पेपर? पेपर नहीं छूटा, हम मेरा गलती क्या हुआ कि आप बोले भी थे बड़ा से मत करना, फिर अब कंसोलिडेशन मार्केशन देख के मन हुआ कि इतना अपने मन कर मन सकते हैं। ललचा गया हल्का सा कि आय हाय हाय, कर ही अरे लेते हैं सब। पहला क्वेश्चन कंसोलिडेशन एकदम सिंपल, पहला टैली हुआ तो एग्जामिनर ऐसे ही मार्क्स दे देगा, हाँ पर इंप्रेशन भी सॉलिड। चालू क्या कंसोलिडेशन करते करते नोट टू नोट 3 बना के आया, हाँ। बैलेंस शीट बनाया, अब आंसर टैली नहीं हुआ। अब भाई साहब, फर्क फिर? आया, हम आपको एग्जैक्ट अमाउंट बोलते हैं, फर्क आया 2236, ऐसा है फर्क आया। हम्म। अब मेरा माथा खराब है, ऐसा अजीब नंबर। अब हम 5 मिनट दे के पूरा चेक कर लिया, एक बार गो थ्रू कर लिया कि एटलीस्ट प्लॉटिंग ठीक है ना, क्योंकि हम्म। अब टाइम वेस्ट तो करना नहीं है, एटलीस्ट देख लो स्टेप मार्किंग मिल जाए। फिर हम्म। अमालगमेशन किया, एक बार में करेक्ट हुआ, फिर हम्म। पूरा खत्म करते हुए लास्ट में घूम के आया जब, हम्म। तब देखा कि ट्रेड रिसीवर का अमाउंट जो है वो कॉपी करना ही भूल गया, फिर टैली हो गया। टैली हो गया। अरे भाई, हाय हाय, मजा, मेरे को ही सुन के मजा आ गया एकदम ही, वाह। हाँ तो फिर पेपर पूरा अटेम्प्ट किया आपने, स्पीड मेंटेन की थी अच्छे से मेरे ख्याल स्टार्टिंग से? हाँ किया। हो गया था आराम से। परफेक्ट परफेक्ट। तो ये आपका एडवांस अकाउंट्स हुआ, ठीक है। उसके बाद अपन आते हैं सेकंड पेपर लॉ, उसको 1.5 दिन में आपने कैसे कंसाइज किया था, या किसी भी हम लोग का सब्जेक्ट को 2.5 फॉर दिन दैट था ना, मैटर कैसे रिवाइज किया था आपने हम बाकी लोग का 5 लॉ में सब्जेक्ट को? 2.5 दिन हो गया था, 2.5 दिन हो उसकी गया वजह से था। एक तो एडवांटेज हो गया। हाँ। तो लॉ मेरा वीक भी था और 2.5 दिन मिल गया, तो सबसे मेरे को फायदा हो गया। लोग टैक्स पढ़ा, हम भी थोड़ा टैक्स चालू किया, पर वो मेरा ग्रिप नहीं आ रहा था टैक्स में, क्योंकि लॉ मेरा वीक था, तो हम थोड़ा लॉ ही फोकस किया था। एडवांटेज तो तो हुआ, 2.5 दिन लेकिन जो में लॉ का पेपर जो आया था एग्जाम में, तो क्या हुआ फिर? फायदा हो गया ना। फायदा हो गया। एग्जाम में लॉ बस हम कर क्या आए हैं, हमको इतना पता है, हम लिख के आया, लिख कर 100 मार्क का लिख लिख कर के आने का था आओ, भाई। वेरी गुड। और व्हाट लिख अबाउट के आओ। टैक्स? मैंने देखा इस अटेम्प्ट में टैक्स में बहुत कम मार्क्स आए, बट इफ आई कैन सी, आपके कितने मार्क्स, आपके एग्जामिशन है टैक्स में ना? हाँ टैक्स में 64 है। 64 है। तो मतलब क्या था टैक्स में ऐसा, क्यों आपको लग रहा है कि मार्क्स नहीं दिए होंगे, या पेपर टफ था, कि कैसा था टैक्स के बारे में? सर जो मेरा एनालिसिस है, टैक्स में जनरली नोशन रहता है कि डीटी टफ आता है, जीएसटी लोग अपने को बैक करता है, जीएसटी इजी आएगा। पर 1.5 दिन का जब टाइम चालू हुआ, मेरे को गट फीलिंग था कि जीएसटी टफ आने वाला है, क्योंकि जीएसटी पे लोग बहुत ज्यादा बैक कर रहे हैं अपने आप को कि डीटी छोड़ जीएसटी पढ़ते हैं, वो नोशन था मार्केट में, लोग भी सब बोल रहा था, तो वो हमको थोड़ा डाउट हो रहा था इसके ऊपर, तो हम बैक किया डीटी को इस बार कि डीटी बैक करते हैं। और टोटल इनकम का सम 15 मार्क का फ्लैट आया एकदम, एक पे में सम ही खत्म हो गया, इतना छोटा सम था। अब लोग चालू किया जीएसटी, जीएसटी चालू करने से क्या हुआ, जीएसटी में थोड़ा अमेंडमेंट खेल दिया और क्वेश्चन हल्का ट्रिकी दिया, तो आपका जजमेंट फ्लैट नहीं आ रहा था, उसके वजह से लोग फंस गया वहां पे। और एमसीक्यू जीटी का टैक्स का हमेशा ही टफ आता है, ऐसे भी टफ आता है। और मेरा मानना ये, जो लोग का डीटी अच्छा हुआ है उन लोगों को कोई नहीं रोक सकता है, परफेक्ट और जो लोग डीटी छोड़ दिया वहां जीएसटी में फंस जाएगा। परफेक्ट। अच्छा, कोई आपने कंपेरेटिवली मेरे हिसाब से 3-4 टर्म का सबसे टफ जीएसटी हमको पर्सनली ये वाला लगा कि जीएसटी टफ पूछ लिया, जो इजी आता है वो टफ पूछ लिया, और जीएसटी बच्चे टफ। डीटी अच्छे से पढ़ते नहीं तो हाँ फंस गए। हाँ, क्योंकि डीटी में बहुत वास्ट है, बहुत वास्ट जीएसटी है। फिर भी लगता है कि अपने मैनेज कर लेंगे, पर डीटी लोग को लगता है बहुत वास्ट है, तो इतना चैप्टर है, सैलरी वगैरह लोग छोड़ देते हैं कि इतना प्रोविजन है, वहां लोग फंस जाता है। टैक्सेशन को एक अलग ग्रुप घोषित कर देना चाहिए। सर 2 सब्जेक्ट कर देना चाहिए मेरे आपसे, हाँ, 100 मार्क का, 1000 मार्क का पूछो। 1000 भी कर सकते हैं। खत्म करो कहानी इसकी। ग्रेट। तो Content अच्छा, रहेगी। इसमें आपको लॉ और टैक्स में थोड़ा ज्यादा समय मिला, यू मैनेज्ड इट। अभी ग्रुप 2 में तो सब में 1.5 दिन ही मिले थे, तो उसमें आपने मार्किंग्स कर रखी थी क्या क्या पढ़ना है, कि उसमें फिर ऐसा सब पढ़ा आपने, कैसा किया था इसमें? तो कॉस्टिंग में आएंगे तो अब डीटी दे के आके थोड़ा एग्जॉस्ट हो गया था, हम्म। 2-3 घंटा सो गया था, फिर उठा तो लगा है कि पढ़ना तो पड़ेगा ही। अब मतलब कॉस्टिंग जब करने बैठा तो लग रहा है कि एक ग्रुप देने से ठीक होता है, ये क्या है, बहुत माइंड एग्जॉस्ट हो गया है। थक गया है भाई बेचारा। उस दिन रात में हम 8 बजे में घर से 9 बजे में पढ़ने बैठा था, 12 बजे तक पढ़ा, 12 बजे पढ़ा ही नहीं, 11:30 बजे तक पढ़ा था, फिर सो गया था। हाँ। उसमें भी आधा 2 घंटा तो फोन चलाया था उसमें, तो हाँ। तो हो ही नहीं रहा था, तो कॉस्ट में हाथ नहीं चल रहा था। फिर अगला दिन 7 बजे उठ के फिर अब जितना टाना फिर टाना। जितना खींचा, कितना है कॉस्ट में? कॉस्ट में मेरा 80 समथिंग है, 89 86 भाई साहब, Exactly 86। बताओ, मतलब आपने नेक्स्ट डे अच्छा खींचा होगा फिर एक दिन। हाँ अच्छा खींचा होगा, राइट। और फिर मेरे ख्याल से एफएम एसएम और ऑडिट में भी आपका सेम ही तरीके से किया रहेगा आपने, की पढ़ाई वगैरह ऑडिट में से, हाँ ऑडिट में तो मेन बात है कि सर बोल दिए कि स्टार्टिंग का 5 चैप्टर पढ़ लेना है, वो पढ़ने से ही मैक्सिमम मार्क्स है, एग्जामिनेशन आ जाएगा उतना ही पढ़ने से मेरे हिसाब से, तो ढंग से पढ़ने से जितना उतना। ढंग से पढ़ने से हो जाएगा, क्योंकि Correct। क्वेश्चन स्टार्टिंग वाला पार्ट से आता है, कंटेंट कम है पर आता है, तो अच्छे से पढ़ने से हो जाता है। परफेक्ट। अच्छा, ये आपके एग्जाम्स वगैरह हो गए, ठीक है। किसी पेपर में ऐसा लगा कि यार इसमें अपन पास नहीं हुए, तो ऐसा कोई लगा पेपर देने? टैक्स अच्छा, टैक्स में यू फेल्ट कि यार। हाँ टैक्स में, और क्योंकि लॉ में देने के बाद में सब टीचर यही बोल रहे हैं
कि 30 मार्क का भी लिख के आओगे तो 40 दे देगा, 50 दे देगा, ग्रेस दे देगा। तो उसमें लग रहा था कि जब सबको देगा तो मेरे को भी दे देना चाहिए ग्रेस। करेक्ट। हम कौन सा अलग है, दे देगा। अपने को ही मिलेगा प्रसाद, बट रहा है दे तो अपने देगा। को भी मिलेगा ही भगवान का प्रसाद। क्योंकि लिख के तो आया था कि हाँ, अगर ऐसा है कि लिखने से मार्क्स देना चाहिए तो वैसा लिख के आया था कि थोड़ा सा धीरे देगा तो मार्क्स मिल जाना चाहिए। पर टैक्स का थोड़ा डर था, क्योंकि मैं टैक्स का एमसीक्यू हल्का गलत था, तो और टैक्स में डर था, बाकी सब ठीक था। चलो फिर आप एग्जाम्शन तो आ गए। अब मुझे ये बताओ, प्रिपरेशन में मॉक टेस्ट वगैरह दिए थे? हाँ, मॉक दिया था ना, 3-4 मॉक दिया था। 3-4 मतलब आप हर रिवीजन पे मॉक दे रहे थे वैसे? हाँ, परफेक्ट। मतलब ऐसे स्केड्यूल नहीं था, हम सिलेबस खत्म करके अपना से मॉक दे रहा था। हाँ, मतलब क्या रिवीजन खत्म किया, चलो इसका मॉक लिख लेता हूँ एक। हाँ, मॉक देते थे, हाँ वैसे ही। वेरी गुड यार, वेरी गुड। एक तो दिन एक दिन अगर आज मॉक दिया, 2 दिन बाद फिर दे दिया, ऐसे ही, ताकि समझ में क्या क्या पड़ा कितना है। याद और है क्या उतना आ रहा है? स्केड्यूल हम मेरा उतना प्लानिंग और एक्सेल शीट बना के हम नहीं किया था, हम अपने मन से कर रहा था। अच्छा, जो मतलब मन कर रहा है उस हिसाब से, आपको लग रहा है कि सूटेबल लग रहा है, चलो एक दे देता हूँ, तो दे दिया आपने उस जो हिसाब से। सब्जेक्ट लग रहा है कि उसको स्ट्रॉन्ग पकड़ के रखना है, उसमें मॉक दे रहा है। जैसे पता है कि एग्रीगेट अकाउंट से बनाएगा, हाँ। उसमें मॉक देना पड़ेगा, तो देना है मॉक अपने को, बस हो गया। अब वो हम्म। रिवीजन करके मॉक देंगे, वो कभी होगा ही नहीं। तो जैसे ही सिलेबस कंप्लीट हुआ एक बार दे दिया, फटाफट देते चले गए वैसे। हाँ, जैसे आपका एग्जाम था तो हमको देने का बहुत मन था, हम्म। अब चेक करके दे रहे थे। पर अब बराबर। मेरा स्केड्यूल था कि ऑडिट पढ़ना है अपने कुछ समय। अब जिस दिन ऑडिट हम्म। खत्म हुआ उसी दिन आपका एग्जाम का लास्ट डेट था मेरे ख्याल से, हम्म। सबमिशन का। हम्म। अब उसके बाद एग्जॉस्ट होने के बाद मैं देंगे एकदम मन भी नहीं हुआ। हम बोला अब हम्म। आपका एग्जाम पेपर है, उसको आप तो MTP 1 लिए थे मेरे ख्याल से टेस्ट में, एज अ परफेक्ट, मॉक चेक करने परफेक्ट। के लिए। तो उसको हम अपने आप ही सॉल्व करके चेक कर लिया था। तब वो स्केड्यूल नहीं हुआ तो नहीं हुआ, अब उसके लिए उतना करके फायदा नहीं है। फायदा नहीं है, अब तो सही लिखने बात है। से मेन है। लिखने और लिख लिया आपने, आपको लग रहा था कि चल मैं लिख लिख लिया पा रहा आपने, हूँ। चेक कर लिया, आंसर हो गया। परफेक्ट, परफेक्ट। अच्छा मुझे बताओ, कभी ऐसे लो फील किया इस फेज में कि यार हाँ, लो ही लो हुआ है। लो ही लो लो थे ही लो सर। चला है। अभी रिजल्ट के दिन हाई हुए थोड़ा सा, बाकी तो लो ही थे सर। हाँ तो मतलब क्या करते थे ऐसे समय, और क्या क्यों हुआ ऐसा, मतलब आपको क्या लग रहा था कि क्या प्रॉब्लम फेस किया आपने ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन? सर, पहला वाला सिलेबस सिलेबस बोल रहा है, बैकलॉग बहुत हो गया। हम्म। तो एक प्रेशर अलग ही है। बल्कि मेरा दोस्त लोग बहुत अच्छा है, मेरा सीए फ्रेंड बहुत अच्छा है, बहुत नॉन सपोर्ट सीए किया फ्रेंड आपको? उससे ज्यादा अच्छा है। अरे हाँ हाँ, हम उसी के भरोसे बैठे हैं आज भी। अरे तो भाई, बहुत अच्छा है। क्या नाम है तो उसका? फिर उसका तनिष अग्रवाल, सीए तनिष। जो फ्रेंड मेरे साथ हुआ, तनिष। उसका हो गया क्लियर? उसका हो गया, अरे वाह खुद भाई। भी दोनों संग दोनों, में ही दिया। दो भाई दोनों तबाही। हाँ, और मेरा नॉन सीए फ्रेंड है वरुण, वो हाँ। उससे ज्यादा अच्छा है। तो वो इमोशनल सपोर्ट वहां से आता रहा। तो एक सीख है भाई, जब लो फील करो तो ऐसे लोग होने चाहिए सराउंडिंग में जो तुमको हाँ। अपलिफ्ट कर दे पूरा पूरा। ठीक है, बहुत बढ़िया यार। और ऐसा कभी लगता था कि यार अटेम्प्ट्स डिफर कर लेता हूँ, स्किप कर लेता हूँ, एक ग्रुप दे देता हूँ, जैसा आपने बोला आपको बीच में लगा था कि एक ग्रुप दे देना चाहिए था, हाँ, तो आपको फिर किसने बोला कि देना है तो बहुत ही देना है, ऐसा कहाँ से आया आपको? दीदी 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 अच्छा, दीदी ने बोला दीदी कि बोली दो नहीं देना है, एक बार दे, 2 बार दे, संग में ही देना है। एक एक हाँ। करके देने से अलग ही लूप है, अपने को संग में देना अच्छे से एक टाइम में, और परफेक्ट। करना ही है चाहे जितना ही टाइम हो। ऐसे कोई स्ट्रगल स्टोरी आपके, मतलब आपने फेस की थी कि ड्यूरिंग प्रिपरेशन बहुत ही बीमार पड़ गए थे, या ऐसा ही कुछ हुआ था जिसमें आपको ऐसा लग रहा था कि यार अब तो मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, ऐसा कुछ स्ट्रगल स्टोरी है आपका ऐसा? ऐसा स्ट्रगल स्टोरी कुछ नहीं है, बीमार हम उतना नहीं पड़ता जनरली। पर क्या है, वही फोन वोन थोड़ा सा ज्यादा हो गया था बीच में, तो ज्यादा ही हो गया था। एकदम। 6-6 घंटा क्या रील फोन में क्या देखना। यूज करते हो ज्यादा? हम तो यूट्यूब शॉर्ट्स, अच्छा, इंस्टाग्राम तो यूट्यूब है नहीं। शॉर्ट्स। इंस्टाग्राम में मजा नहीं आ रहा था? इंस्टाग्राम है ही नहीं, डाउन ऐप ही नहीं है। अच्छा, ऐप ही नहीं तो इंस्टाग्राम का? ऐप ही नहीं है। हमको तो इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम नहीं पसंद है, तो हम यूट्यूब शॉर्ट्स ही 6-6 घंटा देख लिया था। भाई इतना नहीं ऐसा देखते। हुआ, हम सच बोल सकते हैं, झूठ नहीं बोल रहे। तो वो अलग ही फेज हो गया था, तो बस ठीक है। अच्छा अच्छा, मुझे बताओ, अगर मान लो अभी आप 9 महीना या 10 महीना पीछे जा सकते हो, एंड इफ यू कैन चेंज समथिंग इन योर प्रिपरेशंस, व्हाट वुड बी दैट 2-3 फैक्टर जो आपको लगता है कि ये मैं चेंज करूँ तो और मेरे अच्छे मार्क्स आते हैं? वैसे इतना लालची होना नहीं चाहिए, अच्छे मार्क्स और आते हैं इससे, बट स्टिल ऐसा लगता है कि होता है ना कभी कभी कुछ जाके पीछे मैं चेंज कर पाता तो मैं ये चेंज हाँ। करता, तो व्हाट वुड बी दोस 1 या 2 सजेशंस फॉर योरसेल्फ? सर, जो लोग सिलेबस टाइम से खत्म किया है उन लोग का एडवांटेज तो बहुत है, उन लोग का लेवरेज कोई बीटअप नहीं कर सकता है। मेरा ऐसा भी दोस्त लोग है जिन लोग 6 महीने में सिलेबस खत्म कर दिया, 6 महीना क्या, 5 महीना सिलेबस खत्म कर दिया, 4-4 महीने का रिवीजन कर रहा है। हम नहीं बोल रहे कि उसके बिना नहीं होगा, पर उसको करने से कॉन्फिडेंस अलग है आपका। वो परफेक्ट। लास्ट जो पैनिक मोड है उसको हैंडल करना बहुत टफ है। बोलने में अपने को इजी लगता है कि हो जाएगा, पर बहुत टफ है। वो करेक्ट। जिसका सिलेबस बैकलॉग नहीं पढ़ा वो सर के साथ साथ करते हुए निकल गया। जो लाइव ऑनलाइन किए हैं उन लोग का तो कंसेप्ट ही अलग है, क्योंकि उन लोग को रिवीजन में टाइम स्पेंड करने का नीड नहीं है। नीड नहीं है। हमको वो चीज रिवीजन में रिकैलिब्रेट करना है कि सर उस समय क्या बोले थे, फिर आपको टेक्स्ट करो, आप रिप्लाई करेंगे अपने हिसाब से, फिर हमको मिलाना है उसको। तो वो एक अलग फेज है, उसको भी मैनेज करना बहुत टफ है।
अब इसमें किसी का दोस्त अगर है संग में हेल्प करे तब बात अलग है, जिसका दोस्त ही नहीं होता तो फिर आपके डिपेंड करना है, आप कितना रिप्लाई कर देंगे। करेक्ट। 1-2 दिन डिले होएगा ही, वो 1-2 दिन डिले हो गया था तो हम तो सब्जेक्ट पढ़ा था, मैं तो ग्रिप ही छूट गया, हम Correct. सब में अटक गया, हम सब्जेक्ट छोड़ दिया, तो वो चीज बहुत दिक्कत है। इन लोग का विद द फ्लो एक एक करके खत्म हो गया, उन लोग का बहुत अच्छा लेवरेज है, तो उन क्लासेस लोगों को नहीं टाइम हो से कंप्लीट सकता है। करो बेसिकली पूरा एकदम हाँ क्लासेस बेस्ट हो जाएगा चीज तो है वो। अपने आप रिवीजन में हो जाएगा। और कितना महीना आपको लगता है कि पहले क्लासेस होना चाहिए? 3 महीना, 2 महीना, कितना महीना? 3-4 महीना, 4-4 महीना लोग कर ले सर। हम तो हाँ, अपने आप देख रहे हैं 4-4 महीना पहले सिलेबस खत्म कर दिया, वो 3 महीना तब तो कर वो कर पाते ही हैं दे जब आप रहा है। रिकॉर्डेड लेते हो, रिकॉर्डेड लेकर फटाफट हाँ निपटाओगे तो हो जाता है मेरे ख्याल से। हाँ, पर सर वो भी फायदा है ना, एक तो उसका एडवांटेज है है, क्योंकि क्लास में आप कितना ही कर लीजिए आपको याद तो 50% ही रहेगा। वो 50% भी बहुत ज्यादा ही बोल दिया, वो यहाँ हवा बहुत पानी हो ज्यादा है, जाता अगर है पूरा। अच्छे से किया है तो। और हम्म। थ्योरी तो भूल ही गया, वो तो भूल ही गया, हम्म। प्रैक्टिकल में हल्का ग्रिप रहेगा, तो अल्टीमेटली करना तो रिवीजन ही है, तो फिर हम्म। क्लास जल्दी खत्म कर लेना अपने। परफेक्ट, वो यही है कि रिकॉर्डेड देख के बस डिसिप्लिन ले आए अपने अंदर तो काम हाँ बन हाँ जाएगा। हाँ, तो कंसेप्ट क्लासेस, डेवलप कर लो, फिर रिवीजन तो अपना ही करना है। परफेक्ट, तो क्लासेस टाइम से कंप्लीट करना आपके हिसाब से हाँ, सबसे बेस्ट सजेशन है, ये ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट है। अब मुझे एक और चीज बताओ, आपको किसी को ऐसे थैंक यू वगैरह करना है स्पेशल, जो आपको लगता है यार ये नहीं होते ना तो शायद मैं आज इतने अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर पाता, तो whom would you like to thank from your side? सर फैमिली तो है ही सबसे पहले, पापा मम्मी दादा दादी, कमेंडेबल। मतलब ऐसा भी हुआ है कि हम नीचे बैठ के फोन कर रहे हैं, पापा कॉफी बना के भेज दो, अरे पापा 4 बजे कॉफी बना के भेज रहे हैं। हाउ स्वीट। सब बहुत बहुत कुछ हुआ है। हम कमरे में बैठा था, पापा कमरे के बाहर चले जा रहे काम करने, मतलब पूरा। उसके बाद में बीच में मेरा रिनोवेशन का काम चल रहा था तो नीचे ही इस फ्लैट में था, हम्म। तो उसमें भी सब हमारा कमरा लॉक करके सब बाहर बैठे हैं, तो वो सब बहुत कमेंडेबल है। वेरी उसके बाद गुड में है। दीदी का सपोर्ट तो अनवेवरिंग है एकदम, दीदी तो अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस, इतना तो अपने आप में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा अभी भी। दीदी बहुत दीदी खुश हुई अलग ना ही। रैंक देखकर, दीदी को बहुत खुशी हाँ हुई हाँ, होगी ना। दीदी तो पता ही था रैंक आने वाला है। अच्छा। दोनों दीदी एकदम कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा मेरे ऊपर। वेरी गुड और यार। फ्रेंड लोग बहुत अच्छा है, फ्रेंड लोग का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। जबरदस्त यार, जबरदस्त। तो और फैमिली, टीचर्स दीदी, तो फ्रेंड्स, बस बहुत अच्छा है। ग्रेट यार, ग्रेट। टीचर से सपोर्ट मांगने से टीचर कभी कोई मना नहीं करता है, कभी भी। आगे पीछे वो तो हो गई, उनका भी सबका लाइफ है अपना, तो करेक्ट, आगे भी सब सपोर्ट करेगा ही करेगा। करेक्ट। आई फील, बट स्टिल आई फील टीचर का रोल इज ओनली 2-3-5%। आई फील 95% स्टूडेंट के हाथ में ही है, हाउ ही नहीं नहीं, स्टडीज। बात ये है सर, टीचर से जब वो एक मैसेज आता है रिप्लाई का, तो लगता है कि अभी भी टीचर हम पे एफर्ट दे रहा है, ये एक फील आता है कि हम रिप्लाई किया, तीन ट्रू। दिन बाद भी उनको टाइम मिला तो रिप्लाई किए, तो लगता है कि टीचर हम पे अभी भी मेहनत कर रहा है। ट्रू। वो एक फील आता है, लगता है कि हाँ अपना भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है टीचर के प्रति, क्योंकि अपने को भी पढ़ना है। वो एक आई फील फील सो, आता है। मतलब मैं भी कोशिश करता हूँ कि फटाफट रिप्लाई कर दो बच्चे को, क्योंकि उसको हाँ, वो वेट कर रहा है वो तो बेचारा। बहुत बार हुआ है। हाँ। ऐसे आपको मैं मार्गदर्शन का सम भेजा था, वो हाँ। मॉक टेस्ट का था, वो आपका कॉपी का बुक का समय है, हाँ। वो हम जब भेजा था तो हम कुछ गलत लिख दिया, हाँ। उसको आप रिप्लाई किए अच्छे से कि चेक द कॉपी मेथड, तो आपको हम उसमें क्रॉस कंडक्ट किया था, क्रॉस कट करके बोला था कि सर हाँ। आप कॉपी में अलग से कराया, कुछ अलग हाँ। करा दिए, हाँ। उसको आप सीन कर दिए, तो हमको लगा आप रूड हो गए कि हम आपको काटा तो खराब हो गया। फिर जब हम सेकेंड डिवीजन पकड़ा, अपने दोस्त से पूछा तो वो हमको समझाया, देख तू सर जो कराया वो ठीक ही है। फिर हमको हाँ। मन में ख्याल लगा कि हम सर को क्रॉस किया, फिर रिप्लाई नहीं किए, अपना अरे गुस्सा नहीं हो नहीं गया नहीं, मेरे वो को। कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे से कोई मैसेज छूट भी जाता है, कभी कभी देखते मैं वो रिप्लाई सीन करता हूँ। होके रह जाता है बहुत बार। हाँ, बहुत बार ऐसा होता है, कोई हाँ मैसेज देखा और फोन आ गया किसी का, तो और अब वो फिर चला हाँ जाता है। तो मैं को हाँ, ऐसा कभी होता क्वेश्चन मार्क डाल देता तो वापस रिप्लाई कर देता मैं वैसे। इट्स है। फाइन। ग्रेट। तो ये था आर्यन के बारे में, आर्यन की जर्नी। आर्यन, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर वेरी 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 फैसिनेटिंग जर्नी। आई फील इट इज मोर लाइक अ बैक बेंचर जर्नी, जहाँ आपको भी तकलीफें हुई, सब कुछ एकदम पिक्चर परफेक्ट नहीं था, प्लानिंग, रिविजन, स्टिल यू आर एबल टू हैंडल योर सेल्फ मेंटली, और इसलिए आप यहाँ हो। सो अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस, विश यू ऑल द बेस्ट। अभी आपको और भी बहुत सारी चीज़ें बढ़िया बढ़िया करनी है, आपके आर्टिकल शो होगी, सीए फाइनल होगा, एंड आई होप कि आप सीए फाइनल में भी इसी तरीके से बहुत सारी मेहनत करो और बहुत सारे बढ़िया बढ़िया मार्क्स लाओ, ठीक है। तो थैंक यू आर्यन फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम, थैंक यू सो मच यार। थैंक यू सो मच सर।